डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, आई रिपीट निष्ठा, cells are of two type मेरा बच्चा, राइट बेटू, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट, हाँ ना। अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, लिसन टू मी ओवर द बोर्ड, अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, राइट, हाँ ना, देन वी कॉल इट एज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, प्रोकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड नहीं है, सॉरी, एंड इफ द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड वी कॉल इट एज यूकैरियोटिक। यू रेफर्स टू ट्रू, राइट, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो इफ द ट्रू न्यूक्लियस इज देयर, ट्रू न्यूक्लियस मींस a nucleus with the nuclear membrane and the nucleolus and the many chromosomes, we call such type of nucleus as true nucleus and such type of cell as eukaryotic cell। ऑलराइट, अभी और अगर न्यूक्लियस पुराने जमाने वाला है, प्रिमिटिव है, राइट, अभी हाँ ना, और वेल डिफाइंड नहीं है, देन वी कॉल इट एज प्रोकैरियोटिक। से ये सुनो, हाँ, प्रो मींस प्रिमिटिव। व्हाट डज प्रो मींस? प्रिमिटिव, राइट। प्रो मींस मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुराने जमाने वाला, राइट, हाँ, राइट में बच्चा। से ये सुनो, तो इफ द न्यूक्लियस हैज हनिका वेल डिफाइंड कवरिंग अराउंड इट, राइट, आपने न्यूक्लियस का डायग्राम जो करा था लास्ट क्लास के अंदर, क्लास 9th, आपने न्यूक्लियस का ये वाला डायग्राम किया था। We have done this diagram, से ये सुनो, हाँ ना, ये आपकी की स्लाइड है। तो अगर सेल में इस तरह का न्यूक्लियस है, राइट, हाँ ना, सो वी कॉल इट, व्हाट्स योर गुड नेम, काइंडली बी ऑन टाइम बेटा, प्लीज लेट नहीं आओ बेटी। शैबी इधर से आइए, शुभम आप अंदर जाओ, एक स्टेप कम फास्ट, सामने आना मेरे पास। अगर न्यूक्लियस के पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि इन शॉर्ट अगर स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, शैबी टेक योर सीट पास। So we call such type of cell as eukaryotic cell, right, हाँ ना, क्या बोलते हैं, बोलो उसको। अब आप ध्यान से पहले मेरे को सुनिए, I'm going to show you a picture that is going to make it very clear to you. आपके सामने बेटू दो सेल है, राइट, हाँ ना, आप इन दो सेल्स को ध्यान से देखिए। नविका, can you see these two type of cells? नविका? Yes, ma'am. In the case one, if you see clearly, यहाँ ना, in the case one, बेटा what's the class sign? आप हर रोज एक आते हो, मैं 4 बजे एंट्री नहीं दूंगी, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है मेरा। जल्दी आइए सामने, फटाफट आइए। सी, इन द फर्स्ट केस इफ यू सी, न्यूक्लियस के अराउंड कोई कवरिंग नहीं है ऐसे, राइट, हाँ ना, एम आई राइट, हाँ ना। अगर ये न्यूक्लियस की कवरिंग, बेटा बैक हटाओ, अगर न्यूक्लियस की कवरिंग हटा दी जाए, लिसन, अगर ये न्यूक्लियस की कवरिंग हटा दी जाएगी तो क्या होगा, लिसन, जो न्यूक्लियस का सामान है ये साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा होगा, से ये सुनो, हाँ ना, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इफ यू सी इट क्लियरली। से ये सुनो जितिका, इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं है। अगर शाम्भी न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग नहीं होगी, शाम्भी रेजोनेंट शाम्भी, हाँ, अगर न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल सारा खुला पड़ा होगा, राइट, हाँ ना, कैन यू सी द डायग्राम, से ये सुनो, हाँ ना। इस तरह के सेल को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो इनफेक्ट मींस व्हाट, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियो वर्ड इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस। पता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, कैरियोलॉजी। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के अराउंड मेरा बच्चा कवरिंग नहीं है, जिस चलते यहाँ ना न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम वगैरह खुले पड़े हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। से ये सुनो, राइट, अग्रिम, ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऑन द कॉन्ट्ररी सी दिस सेल, इसमें आप देखो न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग दिख रही है आपको, राइट, है ना, और न्यूक्लियस का सामान न्यूक्लियस के अंदर ही है, राइट, है ना। से ये सुनो आरव, Arav, we call such type of cell as eukaryotic cell. In the biology, the U refers to true. ये असली न्यूक्लियस है। Am I right, Hannah? Things take time, right, Privy, for the evolvement, right, Hannah? चीजें जितनी इवॉल्व होती है ना, राइट, Hannah? तो पहले न्यूक्लियस आए थे ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक वाले, फिर धीरे धीरे डेवलप होके वो क्या बन गए, बोलो, यूकैरियोटिक। से ये सुनो, Hannah. So which one has primitive nucleus? Prokaryotic. In which case nucleus has nuclear membrane? और किस केस में न्यूक्लियस का सामान सेल में खुला पड़ा हुआ है, प्रोकैरियोटिक। ऑलराइट, हाँ ना। से ये सुनो,
Which one is the primitive? हाँ, डाउट है. Let me complete first, then I will ask you out. बेटा ऐसे नहीं बोलो. Which one is primitive one? Prokaryotic. Which one is the advanced one? यहीं तक स्टोरी खत्म नहीं होगी. In the prokaryotic one, if you see clearly, ये न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है. यूकैरियोटिक हैज न्यूक्लियोलस, पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता. नेक्स्ट थिंग, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं. आप कौन हो? यू हो या प्रो? हम यू हैं, राइट. हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं. Am I right, Hannah? So we can't be prokaryote. Say yes or no, Hannah. Right, Hannah? यहाँ ना, तो if the cell के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक. अगर न्यूक्लियोलस है तो कौन है? यूकैरियोटिक. अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो कौन है? प्रोकैरियोटिक. हाँ जी बेटा, आप बोलिए. हाँ मैम, तो मतलब बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ना होने से वो प्रोकैरियोटिक है. हाँ, अभी पूरा सुनते हैं, तो और चीजें भी हैं. हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब दोनों अभी सुनिए, सेल्स? पहले पूरा सुनिए. प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट. हाँ ना, ठीक है. जिससे न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर खुला पड़ा हुआ है. से ये सुनो, हाँ ना, राइट. तो डेफिनेटली न्यूक्लियस इवॉल्व नहीं हुआ. सेकंड थिंग, प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम है और आपके पास कितने क्रोमोसोम है? बहुत सारे. सेकंड थिंग, जो सबसे मेन चीज है, इन द प्रोकैरियोटिक सेल आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, ये सब ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट है. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं है. देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज नो गोल्जी, देयर इज नो ईआर, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, कुछ भी नहीं है, राइट. है ना. प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनली होती है, वो होती है राइबोसोम. राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. अदरवाइज प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनली लाइक द यूकैरियोट्स. अब आपको आंसर मिल गया, राइट. है ना. लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, राइट. है ना. यूकैरियोट का सारा काम उनकी ऑर्गेनलीज करती हैं. आप पढ़ने वाले हो भी, अब ऑर्गेनलीज ही पढ़ेंगे, राइट. है ना. प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनलीज नहीं है. दैट मींस दैट इज द रीजन दे आर द प्रिमिटिव सेल्स, राइट. है ना. आप समझ रहे हो नविका? तभी यही रीजन है कि वो डेवलप नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनलीज है ही नहीं. ओनली एक ही ऑर्गेनलीज जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो कौन सी है? बोलो. राइबोसोम, व्हिच इज द प्रोटीन फैक्ट्री. एम आई राइट? युक्ति से ये सुनो. हाँ बेटा, आप बोलिए. क्लियर है बच्चे जो मैंने बोला था? तो ड्रॉबैक इसीलिए ये प्रिमिटिव सेल है, बिकॉज इनके पास ऑर्गेनलीज नहीं है. बिना ऑर्गेनलीज के लाइफ स्मूथली नहीं चलती. से ये सुनो, इनका साइज भी छोटा है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक इज 5 to 100 माइक्रोमीटर. इस सिंबल को लिखती यूं हूं मैं और बोलते इसको माइक्रो है. एंड माइक्रो इज 10⁻⁻⁶. आदित्य बोर्ड पे देखो. तो विच वन इज स्मॉल इन साइज? प्रोकैरियोट. विच वन हैज सिंगल क्रोमोसोम? लाउडली. विच वन हैज न्यूक्लियोलस? किसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है? ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डिफाइन न्यूक्लियोइड. द शुभम, जब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट. है ना. तो ऐसे न्यूक्लियस को विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? बोलो. न्यूक्लियोइड. डेफिनेटली आएगा. डिफाइन न्यूक्लियोइड, वेयर इट इज सीन. न्यूक्लियोइड इज सीन इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियाज एंड सियानोबैक्टीरिया. Cyanobacteria, they are the blue green algae. On the contrary, plants, animals, even amoeba भी किसमें आता है? यूकैरियोट में. जब भी आपने अमीबा का डायग्राम बनाया है ना, आपने यहाँ बीच में न्यूक्लियस बनाया है ऐसे, तो ऐसे बनाने का मतलब क्या? आप कवरिंग बना रहे हो, राइट. है ना. राइट सोहम? हाँ जी, अब बोलो क्या कर रहे थे आप? हमारी बॉडी में होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. आप प्रोकैरियोट थोड़ी हो, आप यूकैरियोट हो. प्रोकैरियोट हम बैक्टीरिया थोड़ी हैं. प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं, राइट. बैक्टीरियाज और सियानोबैक्टीरियाज, राइट. हम कौन है? टिपिकल यूकैरियोट. हमारे हर सेल में न्यूक्लियस है, राइट. ऑलराइट. एनी डाउट मौलिक ओवर हियर? नविका, कियाना, ईशान एंड आरव कश्यप, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस इट ओवर हियर? बोलो. राइट ऑन प्लीज. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल्स. ये हर साइकिल टेस्ट में आएगा, राइट जना? परफेक्ट. राइट ऑन. आर्टिकल क्या लिखा है आपने? टाइप ऑफ सेल on the basis of nucleus. First is prokaryotic. On the basis of structure of nucleus तो इसको लिखना, और number of nucleus में उसको लिखना. Uni, bi and right. This is very 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 important. Prokaryote, Mishika versus eukaryote, right? What's your good name, bacha?
रिद्धि में थोड़ा टाइम लगेगा नाम याद करने में, सो सॉरी। रिद्धि फर्स्ट डिफरेंस बोलिए। किसके पास रिद्धि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? यूकैरियोट। रिद्धि किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है? प्रोकैरियोट। रिद्धि ऐसा न्यूक्लियस जिसके और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सीलेंट। न्यूक्लियोइड इज सीन इन डैश। Who is Riddhi? Prokaryotes, right hand. Yes, please. All right. Which one is small in size, मेरा बच्चा? Riddhi, which one is small in size? Prokaryote, right hand. What's your good name? Krisha. Yes, Krisha. पर प्रोकैरियोट में एक ऑर्गेनेली मिलती है मेरा बच्चा, वो कौन सी है? राइबोसोम. Prokaryotes only have one organelle. What is that organelle? Ribosome. Say yes or no. All right, Riddhi. Perfect है. हाँ जी. An organelle or protein? ऑर्गेनली जिससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं. न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनता था, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है. रेडॉन प्लीज. हाँ बोलो बोलो. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं. हम्म. तो पर न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. न्यूक्लियोलस नहीं है, राइट है ना. पर राइबोसोम्स उनकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स है जिनसे बनता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन. वेयर न्यूक्लियस lacks Maulik, those organisms where nucleus lacks well defined nuclear membrane. All right, Kasni, nucleus के अराउंड nuclear membrane नहीं है, right शैवी? तो शय क्लियर है बेटा? स्वास्तिका, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा रेज योर हैंड. कहाँ हुआ? यस. क्योंकि कृष्णा न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट है ना. सो वी कॉल समृद्धि ये न्यूक्लियस लाइक इवॉल्व्ड है या पुराने जमाने वाला है? समृद्धि पुराने जमाने वाला, राइट. सो वी प्रो एक्चुअली आज की जनरेशन प्रो बोलती है ना, एडवांस. प्रो एक्चुअली मींस प्रिमिटिव होता है. तो तुम लोग प्रिमिटिव हो, हमारी जनरेशन से, राइट. ठीक है जेंजीज. ओके राइट ऑन. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौलिक, ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? मौलिक मैं आपका नाम दूसरी बार ले रही हूँ, मुझे आवाज नहीं मिलेगी तो मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगी बेटा. न्यूक्लियर इसी में ही लिखा है देखो. In the eukaryotic cell, Agrim, complete my line. These are those organisms. What well defined? Which have nucleus with well defined nuclear membrane. रिदान्या क्लियर है बेटा? रिदान्या, अगर न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग है तो यूकैरियोटिक है, नहीं है तो कौन है बोलो? प्रोकैरियोट. ऑलराइट. हनिका, अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो कौन है हनिका? प्रोकैरियोटिक. Here single chromosome is present and over here multiple chromosomes are present, right Abir? Navika, can you help me with the point number 3? Navika, न्यूक्लियोलस किसमें है और किसमें नहीं है? मैम न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में है और प्रोकैरियोटिक में नहीं है. आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक एडवांस कैसे है? ऑलराइट. यहां पर सारी मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनलीज नहीं है, राइट कुश? ऑल दी मेम्ब्रेन बाउंड. यश, नेम द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज जो आप आज के बाद पढ़ने वाले हो. जैसे गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, और बोलो ईआर. राइबोसोम तो है ना इसमें, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम ये सब एब्सेंट है. गोल्जी है प्रेजेंट. एग्जैक्टली. जैसे धृति, गोल्जी भी इनके पास नहीं है, धृति हाँ है ना. ईआर नहीं है, राइट हाँ है ना, एटसेट्रा, ये सब एब्सेंट है. एंड इन द यूकैरियोटिक सेल all membrane bound cell organelles are present.
ईशान यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ईशान आप कौन हो? आप प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो? मैम यूकैरियोट। राइट। शैवी हम प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है, राइट। अच्छा फाइन, व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ जय, ओके ऐसा। स्वास्तिका यहाँ तक क्लियर है बेटू? अभी लिखेंगे। गोल्जी ईआर ये ऑर्गेनलीज है बेटा, राइट, जो इनमें नहीं है जना। विच वन इज स्मॉल इन साइज? दे आर स्मॉलर इन साइज। ईशान, by any chance you remember the size, Ishan? 10 to the power minus 6. Okay, they are large in size, larger in size. वापिस बोलो। बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, मतलब मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनलीज। हाँ जी, ये कितना था? 1 to 10 माइक्रोमीटर, और ये है 5 to 100 माइक्रोमीटर, राइट निष्ठा? एंड माइक्रो इज 10 raised to power minus 6। ये भी कौन से पॉइंट पे हो बेटा? ये which one is smaller in size, Mishika? Which one is bigger in size? Right. युक्ति क्लियर है बेटू? परफेक्ट। माइक्रो बोलते हैं इसको, लिखते यूं है, विच इज 1 माइक्रो 10 raised to power minus 6 के बाद मैं लिखवाऊंगी भी होता है। हाँ जी, गोल्जी, गोल्जी ऑर्गेनलीज है पीवरी, गोल्जी बॉडीज, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिख दो। सारी ऑर्गेनलीज नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनली है कास्नी, यहाँ पर कौन सी? राइबोसोम्स। वेरी 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 गुड। इनका साइज लिखा है 1 to 10 यूएम। अभी आप लिखिए, मैं समझाती हूँ क्या। दे आर लार्जर इन साइज 5 से 100 यूएम। अनुरुद्धन, example in the prokaryotes includes bacteria and cyanobacteria। आपको पता है सियान कलर का ब्लू ग्रीन कलर होता है, पीकॉक कलर को सियान कलर कहते हैं, तो सियानोबैक्टीरिया दे आर ब्लू ग्रीन कलर, राइट। एंड सारे प्लांट्स यूकैरियोट है, ठीक है। सारे एनिमल्स मेरा बच्चा यूकैरियोट है। आपके सारे प्रोटिस्टा, अमीबा यूकैरियोट है, राइट, हाँ है ना। आपके सारे फंजाई लाइक मशरूम, ये सब क्या है बोलो? यूकैरियोट है, राइट। प्रियांशी बोलो कहाँ पे दिक्कत है? रिपीट करो। अगर न्यूक्लियस के अराउंड चमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो कौन है वो? यूकैरियोटिक। अगर एक ही क्रोमोसोम है तो कौन है? प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियोलस है तो कौन है? न्यूक्लियोलस है तो कौन है? यूकैरियोटिक। व्हिच वन इज स्मॉलर इन साइज? आद्रिक, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया कहां पर आते हैं? प्रो में, और एनिमल्स प्लांट्स किस में आते हैं? यू में। ऑलराइट, ठीक है बेटू? ऑलराइट, कॉपी इट आउट फास्ट, पूरा करो, शाबाश। अगर कुछ रह जाता है तो रिकॉर्डिंग से पूरा कर लिया करो, राइट। और शुरू में रिकॉर्डिंग्स देखो ताकि एक ग्रास्प बने सब्जेक्ट पे। ऑलराइट समृद्धि, गुड टू गो अहेड। परफेक्ट। ऋषिता भैया आइए, कहाँ है जो? सो देर आर 2-3 notes waiting for you. चले मिस्टर कश्यप? All right, please. So Maulik, please help me out. The one which is smaller in size is prokaryote, right? है ना? Yes. आदित्य, जिसके पास मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनलीज है वो कौन है? यूकैरियोटिक, राइट, हाँ है ना? से ये सुनो, हम यूकैरियोटिक सेल हैं, राइट। अगर साइज स्मॉल है तो कौन है? प्रोकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियोलस है तो कौन है? यूकैरियोटिक। और अगर न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो कौन है? यूकैरियोटिक। व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड? Karyology. Whenever you will have the word karyo in the biology, the karyo refers to Shubham, nucleus. All right, say yes or no. Perfect है। कृषा आगे चले बेटू, got on few notes waiting for you. Note number 1, study of nucleus is called, अग्रिम क्या कहते हैं बोलो इसको? Karyology. यूएम को प्रोनाउंस क्या करोगे आप आज के बाद?
माइक्रोमीटर ईशान, माइक्रोमीटर ईशान 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। Okay. ईशान यू का मतलब क्या होता है पता है? बोलो। ट्रू। मैम नहीं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। Primitive. और इफ यू डोंट माइंड, यू रिमेंबर द वर्ड कैरियो, कैरियो मीन्स, बोलो, Nucleus. न्यूक्लियस। शाबाश, वेरी 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 गुड ईशान। मौलिक, Yes, ma'am. माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। -6, 10 की पावर -6 समझते हो क्या है? 10 की पावर -6 का मतलब ये होता है 1 बाय नीचे 6 जीरो, राइट? तो ये बहुत छोटी टर्म है। यस, ओनली ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ऑर्गेनली है मेरा बच्चा। प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली एवरीबॉडी। राइबोसोम, राइट कबीर? ये वर्ड ऐसे भी आता है, नेम somebody is whispering in between the class, if I will spot it out I will throw out of the class बच्चा। कोई दिक्कत है तो मेरे से बात कीजिए, आपस में नहीं बोलिए। सेकंड पॉइंट में 10⁻⁻6 1 नहीं होना चाहिए। um 10⁻⁻6 m के बराबर होता है, which means if I am saying suppose prokaryote is 1 means 1 into 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है अथर? अथर, नेम द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। आंसर इज राइबोसोम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एमडीपीएस पक्का देगा। एक ऐसी ऑर्गेनली जिसके अराउंड मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो कौन है युक्ति? राइबोसोम। युक्ति आई ओके? सो कैरियोलॉजी। और ऐसी ऑर्गेनली जो यूकैरियोट्स में, एक ऐसी ऑर्गेनली जो यूकैरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है, सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है बोलो? राइबोसोम्स, राइट? ठीक है आरव? आरव, राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ, बोलो, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। अभिज्ञान। सो द ओनली ऑर्गेनली टू बी सीन इन द प्रोकैरियोट्स इज राइबोसोम। ठीक है बच्चा? परफेक्ट। कृष्ण यहां तक ठीक है? रियान, रियान, क्या प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम होते हैं? यस, राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनली दैट दे हैव, राइट मेरे बच्चा? से यस और नो? व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड? कैरियोलॉजी, राइट? Which one has well defined nucleus, Chevy? Eukaryote. Which one has Chevy single chromosome? Prokaryote, right? Which one has only ribosome but no other organelles? Prokaryote. बहुत बहुत सिंपल है, बस फोकस कीजिए। यहाँ तक देखिएगा अनिका? अनिका आगे चले, शीट चेंज कर ले से यस और नो। स्वास्तिका, कृषा, शेवी, मौलिक, कुश। अब कितने कम बच्चों की आवाज आ रही है? वे आर Ma'am, यू? last point then. अब पृथ्वी क्लियर है बेटा? पृथ्वी, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाएंगे, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द प्रोकैरियोटिक सेल। If you have a pencil or so, then get it ready. Otherwise, that's okay. We'll draw with the pen. अगर पेंसिल है तो निकाल लीजिए फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। बी एक्टिव इन द क्लास, आपस में बात नहीं करना, मेरे से बात करना है सिर्फ, जल्दी से। अयांश, मैं आज बना रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। तो टेक्निकली मैं क्या बना रही हूँ पता है? गीताली, मैं क्या बना रही हूँ पता है? बैक्टीरिया का सेल बना रही हूँ, राइट? बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, राइट? हाँ, यू आर गोइंग टू मेक अ शेप लाइक दिस। ठीक से बनाओ। Then make it double. हरी अब शुभम बोर्ड पे देखो बेटा, आस पास नहीं देखना, जिस बोर्ड पे देखो। जिसको जिसको बोर्ड नहीं दिखा तो मुझे बताओ। नविका यहां तक बन गया बच्चा? नविका, ईशान, मौलिक, आरव, कश्यप एंड आई मिस्ड वन नेम, कियाना। आप मेरे को अभी फोटो भेजोगे व्हेन द डायग्राम इज कंप्लीटेड, राइट? एंड रेस्ट एवरीबॉडी आई विल चेक द कॉपी।
मैम सिर्फ डायग्राम की। हाँ डायग्राम की बेटा। हम कौन सा सेल बना रहे हैं बोलो? प्रोकैरियोट। तो क्या न्यूक्लियस के राउंड कवरिंग मिलेगी? तो न्यूक्लियस का मटेरियल क्या पड़ा हुआ है? खुला। और ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। क्रोमेटिन खुला पड़ा है बेटा, और न्यूक्लियस को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। राइट आदित्य? कृषा क्लियर है बेटू? कृषा, There's no specific nucleus and how are the functions of the cell सेल diagram? प्रिमिटिव है ना, तो जरूरत नहीं है, तभी जल्दी मर जाते हैं। राइट? हाँ, एडवांस सेल नहीं है ना? फंक्शंस तो कर रहा है, पर फंक्शंस अच्छे से नहीं कर रहा, तभी तो प्रिमिटिव बोला बच्चा। ये एक स्पेशल इनके पास होता है स्ट्रक्चर, इसका नाम है मीजोसोम। ये हमारे अंदर नहीं होता, ये इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में कौन है फॉर रेस्पिरेशन, पता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट? बाहर निकालो डायग्राम के बारे, ऐसे अंदर नहीं लिखते, बाहर निकालो डायग्राम को, इसको रब करो। रब है। सो दिस इज न्यूक्लियोइड एंड द मीजोसोम। मीजोसोम किस में हेल्प करता है बच्चा? अगर मैंने बनाई है दो कवरिंग, विच मीन्स द आउटर वन इज सेल वॉल एंड द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। धृति क्लियर है बेटा? Dhriti is the only girl, the only student in all both the batches to get the full marks. Dhriti, excellent, superb. And the space inside the cell is called as usual, cytoplasm. And these are, ये red क्या है पता है? Ribosome. As discussed मेरा बच्चा, they have only one cell organelle, class 9th, and that one is Ridanya, ribosome. Right Ridanya जी? वापिस बोलो। न्यूक्लियोइड के नीचे लिखा है साइटोप्लाज्म। स्वास्तिका क्लियर है बेटू? गुड। व्हाट्स योर गुड नेम बच्चा? जानने। अच्छा, जब लेट आए थे। ओके, इज इट डन? द ओनली ऑर्गेनली सीन ओवर हियर इज राइबोसोम। ठीक है बेटू? हृदय क्लियर है बच्चा? समथिंग इज लेफ्ट। अब ये मूव कैसे करेगा देखना जरा, बोर्ड पे देखो। फ्लैजिला, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो बेटा प्लीज। आपको ये ब्लैक कलर का बड़ा सा हेयर बनाया मैंने, राइट? हाँ ना? दिस इज द फ्लैजिला which will help it in movement or locomotion, and it has the small hairs, please see over the board, class 9 पिला है, जो इससे ये सरफेस पे चिपकता है। बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो चिपकने के लिए किसका सहारा लेते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। पिला है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला। कृषि प्लीज फोकस। देखो सबको बोलने दो, एंड एवरीबडी शुड ट्राई टू स्पीक इन द क्लास। राइट? पिल्लाई किस में हेल्प करते हैं? चिपकने के लिए सरफेस पे। राइट? हाँ ना? यूजुअली बैक्टीरिया कॉजेज इन्फेक्शन। राइट? हाँ ना? तो आपकी बॉडी में चिपकता है पिल्लाई से। मूवमेंट किससे करता है बच्चा? ये फ्लैजिला से। रेस्पिरेशन किससे करता है? ये मीजोसोम से, अथर्व। एंड अभिज्ञान और न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि कवरिंग नहीं है, तो वी कॉल सच न्यूक्लियस एज न्यूक्लियोइड। आदरक, इज दिस कॉपीड? लेबल हो गया सारा? हाँ। That prokaryotic cell has only one ribosome, but there are multiple ribosomes. आई सेड वन क्रोमोसोम। ये इतना बड़ा ही क्रोमोसोम है, राइबोसोम तो बहुत सारे होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? The one with the movement. ये दिस इज फ्लैजिला। ये रहा। आपने फ्लैजिला इससे पहले ही पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था याद है? सुपर सुपर। तो हाँ, क्लामाइडोमोनास डू आल्सो है, तो यू नीड टू रिवाइज द वर्क एट होम ना। ऐसे अब नहीं कर रहे हो ना, रोज पढ़ना है। राइट? जो छोटे छोटे हेयर है ये पिल्ला है, और जो बड़ा एक है, एक बड़ा फ्लैजिला है। राइट? कैप्सूल सेल वॉल के राउंड कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। राइट? हाँ। प्लीज कॉपी दिस आउट and online please send me the diagram please. If you are done, copy the notes please. Note number 1, pillai help in sticking to the surface. Yukti, mesosome helps in respiration. ठीक है युक्ति? आपकी तबीयत ठीक है युक्ति? हनिका,
flagella helps in that locomotion or movement, right Kush? Pratishtha, flagella helps in locomotion. All right Chevy betu. And what have you written in the third point? Flagella helps in locomotion, means movement. Excellent, Navika. You draw so well. I've seen it for the first time. Your drawing. Very, very, very good, Ishan. किसके बाद? Flagella help in locomotion. Flagella किस में help करता है इसको बोलो? Locomotion में. Is this done? Shall we move ahead? आरव कश्यप डन है बेटा? Yes, ma'am. जो मैं आपको नोट्स पढ़ने के लिए रोज देती हूँ ना, ऑलमोस्ट राइट है ना, वो नोट्स इनका एक लेवल अप होते हैं, राइट? आपके किसी भी स्कूल में इन जो आप लिख रहे हो इस कॉपी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द ओलंपियाड्स एंड सो देन यू शुड गो थ्रू दैट नोट्स आल्सो. उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा आपके करंट नोट से, राइट? और मैं वो टॉपिक वाइज आपको इसलिए देती हूँ शैवी, ताकि अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं. ठीक है बेटा? चलिए, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है, मैं इसको अलग से लिख रही हूँ बिकॉज ये 100% फाइनल्स में आएगा. यहाँ तक सबने कर लिया है प्रियांशी? हाँ, अभी वे ना नई एनसीईआरटी को आने दो, फिर मैं कराऊंगी. फॉन्टन कराया, 2-3 साइंटिस्ट और कराया, मुझे पता है, क्योंकि अभी जब तक नई एनसीईआरटी नहीं आती ना बेटा, तो अभी सभी ऑथर्स अपना डायग्राम्स दे रहे हैं, तो अभी हम उसको नहीं फॉलो करेंगे. ठीक है ना? हाँ हाँ, टॉपिक्स रिलीज हो गए हैं, पर टॉपिक्स के अंदर का थ्योरी कितना ये नहीं पता ना, इसलिए तो जो टॉपिक्स कंसिस्टेंट है मैं पहले वही करा रही हूँ. एड ऑन हम कर लेंगे एक दिन में सारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एड ऑन 0.23% होता है. एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स आ रही है पर एनसीईआरटी नहीं आ रही है अभी, तो लेट्स वेट फॉर 15-20 डेज मोर. लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड. सामने देखिए बच्चा, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल फाइनल्स में आता है, आएगा. देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, लिसन, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलो नहीं होता. सही है सुनो? हाँ ना, राइट? मैंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास कबीर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेरा बच्चा नहीं है, राइट कबीर जी? तो इफ यू सी दिस डायग्राम, कबीर पहले तो मेरे को एक बात का जवाब दो. इफ यू सी दिस डायग्राम कबीर, which one is pro and which one is you? ये वाला कौन है पहले बताओ? ये प्रोकैरियोट है क्योंकि न्यूक्लियस का सामान खुला पड़ा हुआ है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट, लिसन, समटाइम्स, लिसन, कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वो अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना, एल्गी बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को. शुभम, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, पर शायद आपने लोअर क्लास में पढ़ा देता है, लिसन टू मी, खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. पर मैंने आपको बहुत डायरेक्टली बोला, क्या बोला बच्चा, कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट समृद्धि नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट मेरे बच्चा? और यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ ना नहीं है. तो यहाँ ना हाउ डू दे कैरी आउट द पीएस सेल? पीएस मींस फोटोसिंथेसिस. इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है पर क्लोरोफिल है. over the board. PB, they don't have chloroplast, but Riddhi, they have chlorophyll. Jo Riddhi, they have some vesicles. Vesicles, who is joining in the class? इतनी जोर से उबासी कौन ले रहा है भाई? Vesicle means bags. They have the membrane bound vesicles जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल. And by the virtue of that chlorophyll, they can prepare the food maulic even without plastids or the chloroplast. मौलिक, आपने मेरी बात को सुना? यस मैम. आपका डायग्राम मेरे पास नहीं आया, जब तक डायग्राम नहीं आएगा आप एग्जिट नहीं करोगे क्लास से. दोबारा Okay, सुनिए ma'am. मौलिक, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट
नहीं है, बट दे हैव क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर है? वेसिकल्स के अंदर है। वेसिकल्स का मतलब एक सिंपल भाषा में क्या होता है समृद्धि? बैग्स मींस पाउच, राइट? हाँ ना। दे हैव द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन वाले छोटे बैग्स हैं, उनमें क्लोरोफिल है, पर वो भी हर एक के पास नहीं है। वो किसके पास है सोहम? जो खाना बना सकते हैं, जो फोटोसिंथेटिक है, जो ऑटोट्रॉफिक है। से ये सुनो, हाँ ना। तो देयर आर मेनी बैक्टीरिया व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द वर्च्यू ऑफ द क्लोरोफिल पैक्ड इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। से ये सुनो, हाँ ना। सो दे हैव द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, राइट, जिसके अंदर क्या है ना? क्लोरोफिल। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दैट क्लोरोफिल नविका, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इवन विदाउट प्लास्टिक्स। से ये सुनो, ऑलराइट अभिज्ञान, परफेक्ट, प्लीज राइट डाउन। कौन सुनाएगा मेरे को? मेरा क्वेश्चन ये, हाउ डू बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? They have these small bags named worm vesicles, which have chlorophyll in it. They do not need the chloroplast. They can carry Chlorophyll out- help them in photosynthesis. Right on. बेटा चॉकलेट देना. Many photosynthetic prokaryotes यश चौधरी, they have, मैंने क्या लाइन बोली थी? मेम्ब्रेन बाउंड। चौधरी साहब, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग, आरव कश्यप, उन वेसिकल्स में क्या है? क्लोरोफिल, राइट आयांश? by which Kavish they can prepare their food even without even without chloroplast. निशा, निशा, निशा मैडम, एक बार राइट एनसीईआरटी देना है। इज दिस डन? हाँ बेटा। कंटेनिंग क्लोरोफिल बचा, तो उसी क्लोरोफिल से क्या बनाते हैं देते हैं अपना खाना। किसकी बात कर रहे थे हम? बैक्टीरियाज की। व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स दे हैव क्लोरोप्लास्ट, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, राइट? रियानी, क्लियर है बच्चा? Plants are also eukaryotes. प्लांट्स यूकेरोट है, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, फंजाई, अमीबा सब यूकेरोट है, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ दो, बैक्टीरिया ज्यादा प्रोकैरियोट्स। ठीक है, खुश? वेरी 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 गुड। धृति, क्लियर है मेरा बच्चा? ऑलराइट धृति, देयर इज अ नोट, वन मोर नोट वेटिंग फॉर यू। शीट चेंज कर ले। दिस एंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पार्ट इज ओवर नाउ। अब हम कल से कहाँ चलेंगे पता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलेगी? अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस ऑर्गेनेलीज इन डिटेल। ऑलराइट, से यस और नो? बोलिए। सॉरी, क्या लिखा है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट जो प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करती है, राइट? ऑलराइट, राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल। एक नोट डाल लीजिए। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, right, are related to the specific function they perform. इसका मतलब क्या सारे सेल शेप में या साइज में एक जैसे होते हैं? बोलो। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रेड दैट अमीबा का शेप कैसा होता है? अमीबा कैन चेंज इट्स शेप, राइट? है ना? nerve cell, right, have elongated and branched shape to transmit impulses. Bone cells are branched, highly branched, ताकि बोन कैल्शियम, क्लोरोप्लास्ट कैल्शियम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओवम यानी कि एग सेल is spherical, right, in shape,
तो मतलब सबका शेप अलग अलग होता है एंड दैट डिपेंड अपॉन, बोलो कि वो तुम्हारी बॉडी में क्या काम करते हैं, राइट। हाँ, आपकी बॉडी के सारे सेल चमनदीप एक जैसे नहीं होते। चमन कितना स्कोर किया हमने? स्कोर गया होगा आपके पास? सबके सभी सेल्स का शेप धृति एक जैसा नहीं होता, राइट युक्ति बेटू? युक्ति, हाउ मच वी हैव स्कोर्ड? कोई है जिसने पेपर नहीं दिया था? व्हाई? रिद्धि, if you are having any problem XYZ, drop me a message. कविश, एक मैसेज आएगा कि आप पेपर किस कारण से नहीं दे रहे, और आप पेपर किसी और टाइमिंग पे देंगे, पेपर जरूर देंगे, कोई पेपर मिस नहीं करेगा इन द फ्यूचर, याद रखना। इज दिस कॉपीड? तो क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं मेरे बच्चा? अथर्व, नहीं, राइट। अथर्व, वो सेल का साइज, सेल का शेप किस चीज पर डिपेंड करता है? एलंगेटेड मींस लंबा, अभी बनाएंगे सारे। एलंगेटेड मींस लंबा। तो हर शेप, हर सेल का साइज और शेप क्या है हनी का? डिफरेंट, एंड दैट डिपेंड अपॉन, बोलो, द फंक्शन दैट दे परफॉर्म इन द योर बॉडी, राइट। हाँ ना, ठीक है, यहाँ ना, यहाँ ना बोर्ड पे देखना बेटा। इज दिस कॉपी टिल हियर? नविका, नविका यहाँ तक क्लियर है बच्चा? यस मैम। ऑलराइट, ओवर द बोर्ड। एक तो आपने ये डायग्राम देखा था, सुनना एक बार, इधर देखना। अब एक बार 10 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, सामने देखो। आपने लास्ट क्लास में डायग्राम किया था, डायग्राम किसका है? एक्सीलेंट। दिस इज स्केलेटल मसल। ये कहाँ मिलती है? हैंड्स में और लेग्स में, राइट हैंड। ये होती है स्मूथ मसल्स, जो मिलती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड। आपका हार्ट मूव करता है ना, धक धक करता है। देयर इज नो धक धक, देयर इज लब डब एक्चुअली, राइट। हाँ, धक धक तो मूवीज ने बना दिया, तो लब डब होता है बिकॉज ऑफ दीज स्मूथ मसल्स हार्ट मूव। लंग्स मूवमेंट कौन करता है? मसल्स। लंग्स मूव करते हैं, अगर हम एयर इनहेल करते हो लंग्स फूलते हैं, एयर एक्सहेल करते हो लंग्स कंप्रेस होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द मसल्स। ये स्मूथ मसल्स मिलती है आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के अराउंड। किडनी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब किडनी यूरिन से भर जाती है, एक्सपैंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो अंदर ऑर्गन्स की मूवमेंट कराती है वो मसल्स कौन सी है? उद्धव, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। स्मूथ मसल्स, राइट। हाँ, से सुनो, ओवर द बोर्ड। आपकी बोन के सेल्स, मैंने क्या कहा था, क्या है बोलो? बहुत ज्यादा, बोलो, ब्रांच। आपको पता है बोन करती क्या है? बोन पूरी बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस प्रोवाइड करती है, राइट। हाँ ना, तो बोन सेल्स इज, बोलो, हाईली ब्रांच्ड। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, पेन नहीं चलेगा। एग बड़ा होता है बिकॉज एग के अंदर बहुत सारा रिजर्व होता है, फूड होता है, राइट। हाँ ना, जो नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्पर्म इज स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, राइट। हाँ ना, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो सबसे बड़े हैं साइज में, पता है कौन है? न्यूरॉन सेल और नर्व सेल। दे आर द फैट सेल। जब कोई बंदा मोटा होता है तो उसमें फैट सेल ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर बंदा ओबीस है, वो डाइटिंग करके वेट कम कर लेता है, वो उसका वेट दोबारा बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट सेल ना पिचक जाते हैं व्हेन यू डाइट, यानी कि व्हेन यू ईट लेस, राइट। तो इसीलिए, और जब आप थोड़ा सा भी खाना शुरू करते हो दोबारा सेल हो जाते हैं, दैट मेक यू लुक ओबीस। तो फैट सेल से आपको बॉडी को शेप मिलता है, राइट, कंटोर मिलता है। सामने देखो, इधर देखो एक बार, एक बहुत लंबा सेल जस्ट लाइक द शूटिंग स्टार, ये आपकी बॉडी का न्यूरॉन है, जो सारे मैसेजेस ब्रेन तक लेके जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, न्यूरॉन। अब एक बात बताओ, ये सारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, हाँ या ना? क्या सारे सेल्स दिखने में एक जैसे हैं? राइट। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ब्रांच्ड है, कोई मोटा है, राइट। हाँ ना। अब ये ऐसा क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द फंक्शन दैट दे डू इन आवर बॉडी। So depending upon the function they perform in our body, our cells has, शुभम बोर्ड पे, different shapes. All right, हाँ ना, ठीक है कृष्ण? कृष्ण अब बोर्ड पे देखेंगे, कोई और नहीं बोला। कृष्ण, मैंने क्या बोला कि आपके बॉडी के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? कृष्ण नहीं, तो कृष्ण अब आप बोलना, कोई और नहीं बोला। कृष्ण, ये वाला सेल कौन सा है? ये गोल विद द फूड कौन है? ये एग, राइट। हाँ ना, मिशिका, ये सेल कौन सा है? स्पर्म, राइट। रिद्धि, ये कौन है? फैट सेल्स, इनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, राइट। हु इज दिस सेल? कबीर, स्मूथ मसल्स। आपको पता है स्मूथ मसल्स जो होती है ना मिशिका एंड रिद्धि, स्मूथ मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, राइट। हाँ ना, हार्ट, लंग, किडनी के अराउंड कौन है? स्मूथ मसल्स, राइट। एंड पीवरी, ये स्केलेटल मसल है, राइट। पीवरी, हाँ ना,
एंड विच वन इज दिस वन? लास्ट गर्ल किया ना, कासनी कौन है ये? भूल गए? बोन सेल। ये कौन है बोलो? बोन सेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, युक्ति, ये कौन है? न्यूरॉन या नर्व सेल, राइट? द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट निष्ठा? मेक इट आउट फास्ट, बिना बोले, शोर नहीं चाहिए। निशा मैडम कौन है बाहर? जल्दी से आ जाओ। हाँ बेटा जी, ड्रॉ करना है। कृषा की मम्मा का फोन है, कृषा से। कविश नरवत, सबमिट योर फीस। अयाना, जान्या, अग्रिम, और जे आपका कुछ बैलेंस है वो क्लियर कर दीजिएगा। हनीका, सिमृद्धि, टेस्ट कॉपीज लेकर आइएगा। निशा 9th की टेस्ट कॉपी, आज का मटेरियल। नाम बताना। जान्या, अभी टेस्ट कॉपीज लेंगे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।